वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स क्या होती हैं, इन्हें पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पैरेललोग्राम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होती है, यानी इसका मकसद क्या है, क्यों हमें पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस आखिर तक देखते रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नए आने वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम, जिसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। इसे पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है, देखें इसमें आप लोगों को 4 साइड्स नज़र आ रही हैं। तो मैं इन साइड्स के नेम रख लेता हूँ। सबसे पहले ए, बी, सी एंड डी। अब आप देख सकते हैं ये जो साइड है, ए बी साइड है, बिल्कुल इसके सामने पैरेलल साइड सी डी है, ये हमेशा इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पर ये निशान लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी जो होती हैं। पहले तो हम पैरेलल की बात कर लेते हैं कि पहले ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और दूसरे नंबर पे जो बी सी साइड है वो पैरेलल है किसकी होगी, ए डी साइड के। अब देखें इसमें दो मैंने साइडों को, यानी इस साइड को इस साइड के और ये वाली साइड को इस साइड के पैरेलल मैंने दिखाया है। तो इसीलिए ये लफ्ज दो पैरेलल से निकला है, तो इसीलिए इसे पैरेललोग्राम, इसमें आप देख सकते हैं पैरेलल का लफ्ज यूज हो रहा है जिसका मतलब मतवाजी होता है, और पैरेललोग्राम का मतलब होता है मतवाजिल इजला, यानी इसमें दो इजला जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के मतवाजी होते हैं, अपोजिट होते हैं, आमने सामने होते हैं, जो किसी भी पॉइंट पे आपस में मिलते नहीं है। इन्हें पैरेललोग्राम मतवाजिल इजला कहा जाता है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि कुछ जगहों पे आपको इस तरह की पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, ये साइन नजर आएगा यानी दो पैरेलल लाइंस और जीएम लिख दिया जाएगा, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम ही होगा। एक तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन यही हो गई कि अगर दो साइड्स आमने सामने वाली साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम होगी। अब दूसरी बात इसमें आपने ये याद रखनी है, पैरेललोग्राम की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और ये साइड्स इक्वल भी होती हैं, यानी ए बी साइड जो है वो इक्वल होगी बिल्कुल इसके सामने वाली साइड डी सी के। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि मैंने इसको सी डी क्यों नहीं लिखा। जो डायरेक्शन आप इधर से ले रहे हैं, यानी इधर से अगर पहला पॉइंट ए ले रहे हैं, इधर से बाद में दूसरा पॉइंट बी ले रहे हैं, तो आप इस तरफ से पहला पॉइंट डी और दूसरा पॉइंट सी लेंगे। अगर आपने इसको बी ए लिखा है तो फिर आप सी डी लिख सकते हैं। मैंने दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम रखनी है, ये याद रखिएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पर देखें, अगर ए बी साइड को पैरेलल भी थी, हमने कह दिया इक्वल है, इसी तरह जो इसकी बी सी साइड है वो भी इक्वल होगी किसके, ए डी साइड के। ये बात भी याद रखिएगा। ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका मकसद यही है कि अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज का पता होगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि एक तो आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है, दूसरे नंबर पे वो इक्वल है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखिए क्या है कि जो इसका अपोजिट एंगल होते हैं, यानी यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी, ये भी हमेशा सेम होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। यही मैं लिख देता हूँ, एंगल जो ये है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, वो हमेशा इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप देखें बी के बिल्कुल ऑपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, डी, तो ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो बी है वो हमेशा इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के। ये चीजें हमने क्वेश्चन में यूज करनी है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन मैंने यहाँ एक एक लाइन लगाई है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2 लाइंस लगा दी है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हुआ, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है कि कोई से भी दो कंसेक्टिव एंगल्स अगर पैरेललोग्राम के ले लें उनका सम हमेशा
180 होता है। कंसेक्टिव क्या होता है, ये के बाद दी गई, यानी अब देखें इसके बाद ये वाला आ रहा है, इन दोनों का सम 180 कह सकते हैं। इसके बाद कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो हम यही लिखेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सम ऑफ कंसेक्टिव, जो कंसेक्टिव एंगल्स हैं उनका सम जो है वो ऑलवेज क्या होगा, आपने याद रखना है 180 के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, देखें ए और बी कंसेक्टिव है, हम लिख सकते हैं एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए को जब हम एंगल बी में ऐड करेंगे तो इसका सम भी 180 होगा। एक तो ये कंसेक्टिव एंगल बन रहे हैं, इसी तरह ये कंसेक्टिव एंगल बन रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये भी कंसेक्टिव एंगल है, इनका सम भी 180 होगा। इसी तरह इसके कंसेक्टिव, इसके बाद कौन सा आ रहा देखें, सी का एंगल होगा और डी का जो एंगल है वो उनका सम भी 180 हो जाएगा। और डी के बाद देखें नेक्स्ट कौन सा एंगल आ रहा है, ए, हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल डी जो है और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इसका सम भी 180 होगा। अब आपके ज़हन में ये भी आएगा कि क्या ए और डी का भी होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि दरमियान में प्लस है, ए पहले लिख लें या डी बाद में लिखते हैं, एक ही बात है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, फिर हम इन्हीं को क्वेश्चन में यूज करेंगे। बताता चलूँ पैरेललोग्राम हमारी लाइफ में कहाँ यूज होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो आपने बहुत सारे देखे मैप्स देखे होंगे, उनमें मैप्स बनाते हुए बहुत सारी बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन है वो पैरेललोग्राम टाइप होते हैं। बिल्डिंग के डिज़ाइन हो सकते हैं, मुख्तलिफ छतें होती हैं मकानों की या फ्लोर्स, यानी जो बिल्डिंग्स होती हैं। इसी तरह आप रोड्स पर मुख्तलिफ तरह के निशानात, बहुत सारी हमारी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें हम जो आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनकी शेप्स भी पैरेललोग्राम की शेप पर बनाई जाती हैं। तो इसीलिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक मैं आप लोगों के साथ स्पेशल केस इसका डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो भी देख लें क्योंकि ये बात भी अक्सर स्टूडेंट के जहन में आ जाती है, वो मैं आपको बताता चलूँ, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्पेशल केस क्या है वो देखें, आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आया हो कि क्या ये वाली जो डायग्राम होती है, ये देखें, क्या इसको भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसे वैसे तो हम रेक्टेंगल कहते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। तो ये बात समझ लें कि जो वैसे तो इस पर भी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती, वो ये कि इसका हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मैंने यहाँ लिखा है थीटा इज इक्वल टू 90, यानी इसके चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछ ले पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस पर बाकी प्रॉपर्टीज तो वही फुलफिल हो रही होती है, यानी इसके भी आमने सामने वाली साइडें पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, इसके भी एंगल इसी तरह अपोजिट एंगल बराबर होंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल नहीं होती, वो यही है कि इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है और इसका हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता। फिर इसके अलावा एक आप लोगों ने रैम्बस, ये रोम्बस के बारे में पढ़ा होगा, वो भी आपको पैरेललोग्राम की ही तरह नजर आती है, लेकिन इसमें भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। देखें, देखने में बिल्कुल ये भी पैरेललोग्राम ही लग रही है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, रोम्बस की चारों जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये चारों साइड्स इक्वल हैं, जबकि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। इसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। इसलिए किसी भी पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस होगी, अगर उसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं तो वो सिर्फ पैरेललोग्राम होगी। तो ये आपको स्पेशल केसेस में याद रखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो फिर आप इजीली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर ऑलरेडी दे दी गई है, यानी पैरेललोग्राम, और उसमें कहा जा रहा है कि अननोन, जो भी हमें अननोन चीजें नजर आ रही हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए क्या क्या अननोन है, हमें एक तो m डिग्री नजर आ रहा है, ये अननोन है, ये फाइंड करना है, n डिग्री फाइंड करना है, x डिग्री फाइंड करना है। जो चीजें अननोन है पहले हम वो लिख लेते हैं। अब हमने जो अभी पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं का इस्तेमाल करके हम ये अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।
अब देखिए पहले नंबर पे सबसे पहले इजी तो यही है कि मैंने आपको बताया था जो अपोजिट एंगल्स होते हैं जिन्हें अल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक तो आप देख सकते हैं ये इसके अल्टरनेट है, यानी n डिग्री इज इक्वल टू क्या बन रहा है 75 डिग्री। एक तो ये हमारा n का आंसर आ गया, यानी ये चीज तो हमारी फाइंड हो गई। अब दूसरे नंबर पे देखें m डिग्री x डिग्री के इक्वल है, हम लिख सकते हैं m डिग्री जो है वो x डिग्री के इक्वल है, लेकिन ये दोनों चीजें ही अननोन है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक चीज हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अगर दोनों में से कोई एक चीज आ जाती है तो वो दोनों की ही वैल्यू होगी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों अननोन है। फिर यहाँ पर हमने जो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। वो क्या मैंने बताया था, जो कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। आप इन दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों के लिए, लेकिन ये याद रखिएगा इन दोनों के लिए नहीं हम करेंगे। ऐसी चीज लेंगे जिसमें एक नॉन और एक अननोन वैल्यूज मौजूद होंगी। जैसे अब देखें इसमें ये एक अननोन है और एक नॉन है, तो मैं यहाँ पर वही यूज करता हूँ प्रॉपर्टी के सम ऑफ अल्टरनेटिव कंसेक्टिव जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, 180 के। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखें मैं लिख सकता हूँ जो हमारे पास है m डिग्री और 75 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें फिर हम m की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, 75 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो क्या बन रही है 105। तो m की वैल्यू 105 आ गई है, तो हमारा m भी फाइंड हो गया। अब हमने देखें यहाँ पर लिखा था कि जो m है वो किसके बराबर है, x डिग्री के। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कि m, और क्योंकि x डिग्री इक्वल थे तो x डिग्री, ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो फिर x डिग्री की वैल्यू भी 105 डिग्री ही होगी। तो इस तरह हमारे पास x डिग्री की भी वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास देखें एक ही चीज अननोन रह गई है, वो है y डिग्री। अब यहाँ पर देखें क्या चीज आ रही है, ये चीज है। अब यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है देखें, पहले समझ लें। जो सेमी सर्कल होता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सेमी सर्कल, हाफ दायरा। हाफ दायरा जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर फुल दायरा हो, हमने पढ़ा हुआ है, वो 360 डिग्रीज के इक्वल होता है। एक कंप्लीट जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है, हाफ जो होता है वो 180 डिग्री के होता है। अगर मैं इसको दरमियान में कट ऑफ कर लूँ, इसको दो एंगल्स में चेंज कर दूँ, इसको ए एंगल और इसको बी कह दूँ, तो ये दो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन बन जाएगी। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते थे, कि ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं। वो देखिए क्या है कि जो x और y जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यहाँ हम लिख सकते हैं तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 के। अगर इनका सम 180 है तो देखें x डिग्री का आंसर हम निकाल चुके हैं 105। तो यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम 105 को इस तरफ ले आए तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 105 माइनस कर दें तो वो हमारे पास बन रहा है 75 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने तमाम अननोन वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। हमें एक पैरेललोग्राम दे दी गई है और इसमें हमें ऑलरेडी बता दिया गया अननोन चीजें कौन कौन सी हैं, x और m, इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। वही रूल्स हैं, उन्हीं को बार बार यूज किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम x इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो अननोन है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं,
तो हम लिख सकते हैं जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम वही रूल यूज करेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूँ फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के। ए एंगल किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पर 55 डिग्री के, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है 11 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 को राइट साइड पे ले आए तो ये डिवाइड होगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो ये हमारा 5 डिग्री बन रहा है x की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है m, लेकिन देखें इसके अल्टरनेट कोई भी चीज़ नहीं दी गई यहाँ पर, तो यहाँ से तो ये नहीं आ सकता। तो फिर हम दूसरा रूल, जब अल्टरनेट एंगल्स ना दिए गए हों तो फिर हम दूसरा रूल यूज़ किया करेंगे। वो कौन सा मैंने आपको बताया था, कंसेक्टिव एंगल्स वाला। अब ये देखें ये डी और ए जो है वो कंसेक्टिव एंगल्स हैं। तो देखें यहाँ पर ए और डी हमारे कंसेक्टिव एंगल्स हैं। मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 के। तो हम इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल ए की मेजरमेंट कितनी है, 55 डिग्री है, और डी की क्या है, 5m प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ से हम m फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5m, 55 और 10 को ऐड करें 65 को हम राइट साइड पे ले आते हैं। इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारे पास बन रहा है 115। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 इस तरफ ले आएंगे, डिवाइड होगा 115/5, तो ये बन रहा है 223 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास दोनों अननोन वैल्यूज आ चुकी हैं, m और x। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम दे दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, यानी इसमें अननोन जो चीज़ें हैं वो m और n है, इनको हमने फाइंड करना है। तो अब देखें यहाँ पर हमें एंगल्स ये साइड्स पे दिया गया, इसलिए हमें साइड्स को के जरिए करना है, एंगल की यहाँ में हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखें हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर, जो पैरेललोग्राम की साइड्स सामने सामने वाली साइड्स यानी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। उसी डेफिनेशन को यूज़ करें कि जो 8m माइनस 4n किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, क्योंकि LM साइड बराबर है जो PN के। इसी तरह ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, यानी MN साइड LP साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। इसको हम दे देते हैं 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब इनके नेम रख लें 1 और 2। अब हमारे पास देखें यहाँ दो इक्वेशंस आ गई हैं और दोनों में दो यानी हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं, तो एक इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकल सकती। तो अब ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। इस पे आप क्रैमर रूल या मैट्रिक कन्वर्जेशन वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, या सिंपल आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए क्या करते थे कि m के कोफिशिएंट इक्वल कर ले या n के। अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू 4 है और यहाँ 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। यही काम हम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास देखें वैल्यूज क्या आ जाएंगी ये। अब हम फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि इनके कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं सेकंड इक्वेशन के, तो ये कैंसिल। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल सकती है, तो वो क्या आ रही है देखें 2। अब जब n की वैल्यू आ जाए तो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर दें। मैं सेकंड में कर रहा हूँ, देखें 4m प्लस 2, n की जगह पर मैंने 2 लिख दिया है, इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2 माइनस होगा और यहाँ पर 4m इज इक्वल टू 8 और m इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास m और n की वैल्यूज आ गई हैं।
तो 6 हम कर रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है इन दी क्वेश्चन नंबर 5 जो है सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 110। ये देखिए हमारे पास अपोजिट साइड्स के जो सम है वो हमें बता दिया गया 110 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब रिमेनिंग एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, हमने एक तो मालूम करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, और दूसरे नंबर पे मेजरमेंट ऑफ एंगल एम की वैल्यू का नहीं पता। अब हमें ये जरूर पता है ये भी अपोजिट है, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक भी हम फाइंड कर लेते हैं तो दूसरे का आंसर वही होगा। अब जब एंगल्स की बात हो रही है तो हमने पढ़ा है, अब देखें ये तो हमें पता है ये 55 के इक्वल है, लेकिन इन दोनों का ही नहीं पता हो तो फिर हम दूसरा रूल यूज करते हैं कंसेक्टिव एंगल्स वाला। वो हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ द कंसेक्टिव एंगल्स 180 के इक्वल होता है। तो हम करते हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल P, और यहाँ कौन कौन से कंसेक्टिव एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल L, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के। अब हमें P नहीं पता लेकिन L के बारे में हमें पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल L कितना है 55। हम यहाँ पर एंगल L की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल P की वैल्यू मिल जाएगी। देखें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 145 या 135। तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल P की वैल्यू आ गई है, और ये मैंने अभी अब आपको बताया है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल P की वैल्यू है वही मेजरमेंट ऑफ एंगल M की भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास आंसर होगा। वीडियो में हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे।